Hello children. In previous lecture, we will discuss about chapter number 1, that is what, where, how and when. मैंने पहले ही बोल रखा है कि चैप्टर थोड़ा डेंजरस है, ख़तरनाक है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझ में आते नहीं, क्योंकि आप लोग को चाहिए स्टोरी, और स्टोरी इस चैप्टर में है नहीं, क्योंकि इस पर बताया गया है आपको एसएसटीज़ को बस इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री को, कहिए। तो इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन ये चैप्टर फिनिश होगा, जैसे जैसे हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे एक से बढ़कर एक मज़ेदार चैप्टर आपको मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। अभी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आने दीजिए, आपका गुप्तास आने दीजिए, मौर्य आने दीजिए, अशोका के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ बताऊँगा, ऐसे ऐसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझाऊँगा कि आपके समझने में बड़ी आसानी होगी। एक दो वीडियो की और बात है, ये चैप्टर बस फिनिश हो गया, उसके बाद समझिएगा आपका मेन हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, जहां से आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्लियर? तो अब तक हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सुलेमान और करतार हिल्स के बारे में डिस्कस कर दिया था, गारो हिल्स के बारे में बता दिया था, साथ ही मैंने आपको बताया था गंगा नदी और सोन नदी के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ है, यही एम्पायर है आपका मगध एम्पायर। जिस दिन मैं मगध एम्पायर आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, समझिएगा उसी दिन से हिस्ट्री शुरू होगी, क्योंकि आपके हिस्ट्री का सबसे पहला और मज़ेदार टॉपिक यही मगध एम्पायर है। समझाऊंगा किस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा विनर विजेता सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भारत में आया, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आपके मगध एम्पायर में। बस कुछ लेक्चर और वेट कीजिए, आपका मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मगध एम्पायर के बारे में। क्लियर? पिछले टर्म पे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, गारो हिल्स वगैरह के बारे में। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक है नेम्स ऑफ लैंड। लैंड जो नाम है इंडिया का, वैसे तो भारत के बहुत नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, 5 नाम है, और भी एक दो नाम बुलाए गए हैं अलग अलग देशों में, लेकिन ये 5 बड़े बड़े नाम थे इंडिया के, जो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया। क्लियर? यहाँ 2 वर्ड आप में डिस्कस किया गया है। पहला वर्ड डिस्कस किया गया है इंडिया, और दूसरा वर्ड किया गया है यूज भारत। क्लियर? इंडिया, इंडिया जो वर्ड है ये इंडस से निकला है, सिंधु नदी। इंडस मीन्स क्या होता है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ऊपर नहीं होती, कभी मैप देखो ज्योग्राफी का, तो इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर के, वहाँ ऊपर से निकलती है सिंधु नदी, और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली आती है। तो जो ईरान इराक से लोग आते थे, ईरान इराक से आने वाले ट्रेडर्स कहते थे सिंधु नदी के दक्षिण में, सिंधु नदी के नीचे यानी दक्षिण में जो पूरा बना हुआ है एक भौगोलिक सीमा, उस भौगोलिक सीमा के अंदर एक देश है जिसे इंडिया कहते हैं। तो इसी इंडस वर्ड से निकला है ये इंडिया, और यही है आपके भारत का पहला नाम। क्लियर? ये दिया गया है यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, और ये आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के नीचे जस्ट रहता था भौगोलिक सीमा से निर्मित, ये आपका इंडिया। क्लियर? दूसरा इसका वर्ड है भारत। तो ये भारत कहा जाता है, भारत पहले ऐसा नहीं था कि भारत कोई देश हो या कुछ हो, ये भारत वर्ड क्यों यूज किया गया है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में वेदव्यास ने कई बार भारत भारत शब्द यूज किया है। उसी ऋग्वेद के इस भारत शब्द को भविष्य में इस इंडिया का एक नाम दिया गया, और इस इंडिया को एक और नाम मिल गया, और वो नाम मिल गया भारत का। आज का जो टॉपिक है नेम्स ऑफ लैंड, इसमें यही 2 बातें की गई है, एक इंडिया कौन था और एक भारत कौन था। क्लियर वन? तो ये है आपका इंडिया और भारत में डिफरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है आपका फाइंडिंग गवर्नमेंट आउट अबाउट पास्ट, सॉरी, फाइंडिंग यू अबाउट अ पास्ट। कैसे आप पुराने समय के लोगों के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो शुरू में जो लोग थे, मतलब आपके टॉपिक्स में आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो शुरू में लोग क्या करते थे, ये लिखते थे एक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? जो चीज़ें पत्थरों पे लिखी जाती है, जो पहाड़ों गुफाओं में लिखी जाती हैं, जो पत्थर के टुकड़े लाए जाते हैं उस पे लिखे जाते हैं, इन सब को कहते हैं इंक्रिप्शन। मेटल्स पे लिखे जाते थे, ये सब इंक्रिप्शन है। तो पहले के लोग यानी पास्ट के लोग, कैसे आप पास्ट के बारे में जानेंगे ये मैं कह रहा हूँ। तो पहले समय के लोग क्या करते थे, जैसे किंग हुआ करते थे, किंग को युद्ध करने गए, युद्ध में जीत गए, तो वो आते थे और इंक्रिप्शन लिखवाते थे, पत्थर और मेटल्स के टुकड़ों पे अपने बारे में लिखवाते थे। अपने आदेश जारी करता होता था तो वो इंक्रिप्शन पे लिखवाते थे, पत्थरों के टुकड़े पे, कि भैया ये आदेश है, ये आदेश है।
आपको पता होना चाहिए, कभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको एंशिएंट में अशोका के बारे में। अशोका किस तरह अपने भारत में राज किया है, ये सब वो इंक्रिप्शन पे लिखवाता था। उसके 14 सबसे बड़े इंक्रिप्शन मिले हैं और 8-10 उसके छोटे इंक्रिप्शन मिले, पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े, उसमें अपने आदेश लिखवाता था। क्लियर। दूसरा एक वर्ड और यहाँ डिस्कस किया है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है एंशिएंट में, तो जो पुराने पाल्म होते हैं ना, पाल्म ट्री नहीं होता है, तो पाल्म के बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, तो उस पे राइटर्स लिखते थे पाल्म ट्री पे, इसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। यानी किताबों पे, पत्तों पर, इन सब पे जो लेख लिखा जाए वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। पत्थर के टुकड़ों पर, गुफाओं पर, शिलाओं पर, स्टोन्स पर, मेटल्स पर ये जब चीज़ें लिखी जाती हैं, इनको ये कहलाते हैं इनक्रिप्शन। तो एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है ना, वो सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्शन और इनक्रिप्शंस। क्लियर है। ये दो वर्ड याद रखिएगा, कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछता है। आगे डिस्कस किया गया है आपका आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, और ये तो दो जानकारी हो गई, एक मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, एक आपका इंक्रिप्शन से जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट जानकारी मिलती है आर्कोलॉजिस्ट से। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट वो इंसान है जो पुरानी समय की चीज़ों का अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। वो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों का ज्ञान करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और हमें बताते हैं। वो पढ़ते हैं रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, बताते हैं कितने समय पुराना है। आपके पेंटिंग देखेंगे, बोलेंगे कितने समय पहले ये बना हुआ है। डिस्कस करते हैं, स्कल्पचर का अध्ययन करते हैं, बोन्स का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं और कई सारी चीज़ों का वो अध्ययन करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कहा जाता है जो एज का, मतलब किसी इंसान के अगर एज का निर्धारण करना हो, समय का निर्धारण करना हो, तो उसका सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे, एंट्री करेंगे, तो वो डायरेक्ट कार्बन 14 बता देगा कि भैया जो आप फॉसिल इंट्रोड्यूस किए हैं मुझ में, ये फॉसिल कितने समय पुराना है, ये सब कुछ बताता है कार्बन 14। ऐसे पेड़ का कहा जाता है पेड़ कितने समय पुराना है, इसका पता लगाया जाता है उसके छालों पर। वो छाले पड़ जाते हैं ऊपर, परत परत, 1 by 1 तो उस परत से बताया जाता है कि ये कितने पुराने पेड़ हैं। पत्तों का कहते हैं उसके परागकणों द्वारा, आपको बताया जाएगा फर्टिलिटी उसके बारे में, साइंस वगैरह में, उसके द्वारा बताया जाता है ये कितना समय पुराना है। तो ये सब कुछ बताने वाले, ये सब कुछ करने वाले जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलिस्ट हैं। यही आर्कोलॉजिस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। क्लियर। तो ये जो हेडिंग है, फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, इसकी जानकारी हमें 3 चीज़ें मैंने बताया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आपका इनक्रिप्शंस और तीसरा हो गया आर्कोलॉजिस्ट। क्लियर। जब इन सब की जानकारी मिलती है तब जाके हिस्टोरियंस लिखते हैं हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में हमें बताई जाती है पुरानी चीज़ों से। यहीं से हिस्ट्री लिखना शुरू होता है। वही, क्योंकि एंशिएंट में कोई बहुत बड़ा राइटर शुरू में था नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले, मतलब 4500 साल पहले कोई उतना बड़ा इतिहासकार था नहीं कि इन सब के बारे में जानकारी दे। कैसे जानकारी मिली? इन्हीं सब चीज़ों से। कहीं पत्थर की शिलाओं से मिला, तो कहीं कुछ पाल्म ट्री के पत्तों से मिला, कुछ जियोलॉजिस्ट ने दिया हमें, कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने दिया। इन्हीं सब के देन से हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ। हिस्ट्री आपका वैदिक पीरियड में शुरू होगा। जब ऋग्वेद लिखा जाएगा, लगभग मान के चलो वैदिक का जो टाइम है वो 1500 BC है, मतलब 1500 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद को लिखा गया। सबसे पहले लिखा जाने वाला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद साम लिखा गया, फिर यजुर लिखा गया और लास्ट में आपका अथर्ववेद लिखे गए। तो सबसे पुराना जो वेद लिखा गया है वो लिखा गया है आपके ऋग्वेद में। वहीं से थोड़ी बहुत जानकारी हमें राजाओं के बारे में मिली, लेकिन ऋग्वेद से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कोई हिस्टोरियन ही नहीं था। उसकी जानकारी कैसे मिली? केवल और केवल मैन्यूस्क्रिप्शन से, इनक्रिप्शन से और आर्कोलॉजिस्ट जो समय समय पे जांच पड़ताल करते रहे। आपको पता होना चाहिए पक्षियों की एज का निर्धारण, एनिमल्स की एज का निर्धारण, ये सब कुछ करते थे आर्कोलॉजिस्ट। इन्हीं की देन है और इन्हीं के योगदान से भविष्य में हिस्टोरियंस अच्छी खासी हिस्ट्री लिखेंगे और तब जाके हमें अपने एंशिएंट के बारे में पता चलेगा। हालांकि जिस दिन
ये ख़त्म होता है, वैदिक पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद आपका मगध एम्पायर स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका मौर्यास एम्पायर स्टार्ट होगा। तो मौर्यास एम्पायर में राइटर आ गए थे, मौर्य एम्पायर में अच्छे खासे राइटर्स थे, फॉरेन राइटर्स थे, प्लूटो वगैरह थे, अरस्तु थे सिकंदर के समय। तो ये सब इतिहास लिखते थे, उन्हीं के हेल्प से और कुछ अन्य चीज़ों के हेल्प से इंडियन हिस्टोरियंस इतिहास लिखना शुरू किया। क्लियर? तो ये रहा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट डिस्कस किया नेम्स ऑफ लैंड, कि भारत में लैंड जो इंडिया और भारत वर्ड आया, कैसे आया, कौन लाया। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। यहाँ मैंने आपको 2-3 वर्ड डिफाइन किया, मैन्यूस्क्रिप्ट, इनक्रिप्शन, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इन सब की चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप पूरी तरह डिटेल में समझ सकें, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आप में, तो धीरे धीरे इन सब्जेक्टों को समझना होगा, इन चैप्टर्स को। विश्वास रखिए, जिस दिन आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 स्टार्ट करूंगा उस दिन हिस्ट्री में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उन सब में आप अच्छी खासी स्टोरी जानिएगा। क्लियर? नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा वन पास्ट आर्मेनी, ये टॉपिक, ये हेडिंग नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास भेजूंगा, उन क्वेश्चन का आंसर आप मेरे पास सेंड करिए। मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अभी तक लेक्चर में क्या समझा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।